नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने जो फैसला दिया है उसे लेकर अभी से ही कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों आशान्वित हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। परंतु जो बयार है, जिस तरीके के हाव भाव दिख रहे हैं जनता के, उससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो 100% जिसको कहें सबसे ज़्यादा सीटें लेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाता का मूड भांपने में इस बार राजनीतिक दल क्यों असफल रहे हैं और नेताओं ने जो वादे किए थे क्या उससे जनता संतुष्ट हुई है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। और बीजेपी की बात करें तो अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और तारण जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि मतदान के फल की प्रतीक्षा के लिए तो आपको 10 तारीख तक रुकना पड़ेगा, पर जिस तरीके से आज ही से पूजा अर्चना शुरू कर दी है कांग्रेस ने, इसे क्या संकेत माना जाए? देखिए प्रकाश जी, पूजा अर्चना करना तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य और प्रतिदिन कम से कम हमारे भारतवासियों को करना चाहिए। और हम अपने काम की शुरुआत पूजा अर्चना से ही करते हैं। अब ये अलग बात है कि आप लोग कभी मेहरबानी कर देते हो, कभी मेहरबानी नहीं करते। ये तो मीडिया का खेल है। निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सब चीज़ों को इंगित कराया, बताया, और जिससे कि हमारे देश की जो परंपरा वो हमारे नए बच्चों में भी आए, उसके लिए भी आप सब साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र। इसके लिए मैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। चलिए, मैं यहाँ अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्थिति कांग्रेस की है वही बीजेपी की भी है। बीजेपी की तरफ से भी आपके नेता जो है सुबह से ही मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और जिसको कहें आशान्वित हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं की आएंगी। 28 सीटें हालांकि हैं, पर कांग्रेस तो कह रही है कि 28 की 28 उनकी आएंगी। आप भी यही कह रहे हैं 28 की 28 आएंगी। ऐसा क्या आपको लगता है कि जिसकी वजह से इतनी सीटें आपके पास आती हुई नज़र आती हैं आपको? देखिए, जहाँ तक पूजा का सवाल है तो अभी महीने 15 दिन से जो जनता जनार्दन के पास हम चौखट पे जाके उनसे विनती कर रहे थे। अब वो सब देखो उस चीज़ को विराम हो गया। अब जो है ईश्वर के भी अगर चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी सफलता के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात सीटों का गणित लेके, तो हम तो चाहते हैं कि हर कैंडिडेट हमारा जीते और ऐसा होगा भी, तो हम आशावान हैं बिल्कुल। जैसा हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उससे हमें लगता है कि ये जो आंकड़ा उन्होंने बोला है हम 100% उसको टच करेंगे। आनंद तारण जी, आपसे यही सवाल कि आप कितनी सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं? हकीकत में बताइएगा, ऐसे ब्लफ टाइप नहीं कि कुछ भी, जो हकीकत है उसको बताइए कि जनता कितनी सीटें आपको दे सकती है 28 में से। देखिए प्रकाश जी, ये 25 लोगों ने गद्दारी की पार्टी के साथ, ये 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बची 3 सीटें, 3 सीटों में कम से कम 1 या 2 सीट हम जीत सकते हैं। और अगर जनता जनार्दन काम पे आशीर्वाद करें तो हम सब सीटें भी जीत सकते हैं। लेकिन 25 तो जीत ही रहे हैं। हम इसलिए जीत सकते हैं कि क्योंकि कमलनाथ जी ने जो बोला था वो सब करके दिखाया। निश्चित रूप से हमें 11.5 महीने काम के मिले थे 15 महीने की सरकार। और आसानगत इसलिए है क्योंकि कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा। कमलनाथ जी ने माफिया राज पर प्रहार किया, क्योंकि माफिया में से हर आदमी पिस रहा था, और खास तौर से मिडिल क्लास और लोअर क्लास। चलिए, अब बताइए 28 में से 25 सीटें आप जीतते हैं तो सरकार तो नहीं बन रही आपकी, बल्कि 28 की 28 भी जीत जाए तो नहीं बन रही सरकार। सरकार तो कांग्रेस हर हालत में बनाएगी। कैसे बनाएगी? इसलिए बनाएगी कि अगर आपने बोला 28 सीट, हाँ, 28 अगर जीतते हैं तो कितने सीट होती हैं आप बताइए। आप बहुमत तो अभी नहीं मिल रहा आपको। आप बताइए ना, क्यों नहीं मिलेगा? 87, सुन लीजिए समीकरण ये है, 87 सीटें आपके पास। हाँ, 115 में सरकार 116 चाहिए आप। नहीं, अभी 129 है। 229 है, 229 में 115 में बहुमत हो रहा है। चलिए, और इसके बाद फिर जो निर्दलीय हैं, सुन तो लीजिए, पार्टियों के लोग वो खुद सरकार के साथ आगे खड़े होंगे, क्योंकि ये लोग तो सत्ता के साथ रहते हैं। ये हमने देख लिया। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि 115 में ही आप खेल कर देंगे?
प्रकाश जी, जो संवैधानिक व्यवस्था है वो तो यही है, नहीं 115 में सरकार बनती है। पर आप खुद भी मानते हैं इस बात को कि 28 में 28 तो नहीं जीत रहे हैं। अब अगर 25 ही जीतते हैं मान लीजिए, तो फिर आप वही सड़क के जो है 13 पे आ जाएंगे। नहीं, फिर क्या करेंगे? प्रकाश जी, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जो निर्दलीय हैं या जो दूसरी पार्टी छोटी पार्टी हैं या जिनके कम लोग हैं, वो निश्चित रूप से सत्ता के साथ रहते हैं, और अभी कभी हमने देखा है उन सब चीजों को। नहीं तो वो नहीं आ रहे ना, अब तो उनको बीजेपी। आपने कैसे बोल दिया? आप किसकी गारंटी ले रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद भदौरिया जी, हाँ सुन लीजिए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, आपको सुन तो लीजिए। आप कह रहे गारंटी दे रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अरविंद भदौरिया जी अभी सारे जितने निर्दलीय हैं, जितने सपा बसपाई हैं, टोटल 7 लोग हैं, वो सातों के सातों ने ये कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनने लिख के भी दे दिया है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपके पास बहुमत नहीं होगा तो फिर कैसे सत्ता का ख्वाब देखेंगे आप? प्रकाश जी, आपने वो 7 लोगों की बात कर दी, जो 25 लोग कांग्रेस छोड़ के गए, क्या उनके उस पर लिखा था कि ये कांग्रेस छोड़ के जाएंगे? तो मतलब बीजेपी तोड़ रहे हैं। सुनिए, तो जब वो कांग्रेस के नहीं हुए, जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत के गए थे, तो आप ये कैसे गारंटी ले सकते हैं जो 7 लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया या जिससे ही बात हुई हो, उन्होंने बोला भाई वो तो सत्ता के साथ रहेंगी, जब उन्हें पता चलेगा कि कांग्रेस की 115 सीटें हैं तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। बताइए साहब अनिल जी, ये इनका क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 107 या 108 सीटें हैं। अगर 2 या 3 भी जीतती हैं तो भी उनकी कांग्रेस से कम रहेंगी ना, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जब ये तो आप अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि पूरी 28 आ जाए तब आप मतलब आप खुद ही आ सकती हैं। आप बताइए प्रकाश जी, क्यों नहीं आ सकती? कारण क्या है कि इस प्रदेश की जनता, बताइए साहब अनिल जी से पूछते हैं क्यों नहीं आ सकती? जनता सब जानती है, इस प्रदेश की जनता। अब हो गई ना बात आपकी, आने दीजिए। अनिल जी बताइए क्यों नहीं आ सकती इनकी 28 सीटें? क्यों आएंगी ये पूछ रहा हूँ मैं तो, क्यों आएंगी बताइए? इसलिए आएंगी ना, बता रहा हूँ। वो भी नहीं, ये तो अभी फिर गाना गाने लगे। आपके कुकर्म थे वो फिर 7 महीने में आ गए जमीन पे। जो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो पहले 15 साल में होते थे वही आज हो रहे हैं। जो किसान 15 साल में आत्महत्या कर रहे थे वो फिर आज करने लगे। जो बच्चों के अपहरण हो रहे थे वो फिर आज होने लगे। जो चीजें पहले थी, अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में 7 महीने से व्याप्त है। जो आपने कोरोना के लिए आपको जो प्रयास करने चाहिए तो उसमें आप असफल रहे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज पूरा व्यापार चौपट हो गया। तो कौन आदमी आपसे प्रसन्न है? मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं। चलिए हाँ बोल दीजिए। अब आप बताइए आपकी 28 सीटें यानी बीजेपी की कितनी आ रही हैं 28 में से? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी ये दावा कर रहे हैं कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस की आएंगी। देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। अब मैं तारा जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि आपने ये काम जो गिनाए हैं, तो इसमें अगर आपके खुद के नेता, आपके खुद के विधायक, आपके खुद के मंत्री संतुष्ट नहीं, तो जनता कैसे संतुष्ट होगी? कैसे वोट देगी आपको? ये बात आप भूल रहे हैं कि ये आपका किस कारण से आप कांग्रेस से उखड़ के यहाँ हमारे पास आए थे? क्योंकि आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने किसी की नहीं सुनी, सबको चलो चलो किया, और इसलिए आज वो सरकार चलो चलो हो गई है। तो ये मत भूलिए कि आपके कुकर्म आपके सामने आए, जो आप निठल्ले बने एक कमरे में बैठे रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे, सरकार पब्लिक की ओर ना अपने विधायकों की ओर, मंत्रियों का कोई काम नहीं किया, उसका दुष्परिणाम जो आज। पर ये चौधरी जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतने काम किए हैं 15 महीने में कि जनता तो जो है इनको झोली भर भर के वोट दे रही है, ऐसा उनका कहना है। इनका देखिए, इनका कहना तो ये था कि 15 अगस्त को ये झंडा फहराएंगे और पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या हो तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखने से कोई दिक्कत नहीं, सपने देखने का सबको अधिकार है प्रकाश जी। मैं ये कहूँगा कि ये हकीकत पे आए और जमीन पे आके देखे क्या वास्तविक ये सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर पे ये शून्य है। नहीं, शून्य इसलिए नहीं हो सकते कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी अभी खेल किया ही है। आप भी देख ही रहे हैं कि इन्होंने भी जनता को बताया तो कि हाँ साहब ये ऐसी स्थिति है। तो ये कह रहे हैं कि साहब 28 में से 28 नहीं तो 25 तो मिल ही जाएंगी। तो अगर 25 मिल गई तो इनका पूरा जो आंकड़ा रहेगा 112 के पास पहुंच जाएगा। आप देखिए 10 तारीख तक ये 25 गिनती नीचे आती जाएगी, देखे जाए आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। अभी 28 से 25 पे आएगा, 25 से 20 और 20 से 15 ऐसे नीचे ये डाउन होते जाएंगे, देखिए आप। नहीं तो सरकार किसकी रहेगी? आप ही की चलती रहेगी या इनकी बनेगी?
सरकार अभी भी मजबूत है और आगे भी हमें और ज़्यादा बल मिलेगा। सरकार मजबूती से पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। ये इसलिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यपाल आपके हैं, केंद्र में पूरा ऐसा कोई सिस्टम हद- आपका है, इसलिए आपकी नहीं। सरकार बनेगी। इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। जनता के हाथ में निर्णय, जनता अपना आज निर्णय दे देगी और 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए 10 को तो निर्णय आएगा, वो अपनी जगह है, पर बीजेपी क्यों ऐसा मानती है कि उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी? क्यों नहीं मानेंगे भाई? हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं ने काम किया है, फील्ड में जाके एक बात को अपने लोगों को समझाया है कि देखिए जो हमने कहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार है, जो बोला है वो किया है। चाहे 370 हो, राम मंदिर हो, और जो भी योजनाएं रही हैं, हमने कहा उनको आश्वासन किया कि तीर्थ यात्रा योजना शुरू होगी, कन्यादान योजना शुरू होगी पुनः। ये सारे जो हमारे जो इन्होंने जो सब साइड में जनहित के काम हटा दिए थे योजनाएं, एक तरह कूड़े में पटक दी थी, हम वो पुनः उसको उसका क्रियान्वयन करेंगे, इसलिए पब्लिक हमें चुनेगी। मैं यहाँ आनंद जी आपसे जानना चाहूँगा चुनाव की रणनीति को लेकर। हर बार कांग्रेस का जब भी चुनाव होता था तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय एक वॉर रूम की तरह होता था और वहाँ से पूरा चुनाव का संचालन होता था। इस बार कांग्रेस कार्यालय सन्नाटे में डूबा रहा। आपको क्या लगता है, सब नेता आपके साथ जुड़ पाए कांग्रेस के, या फिर कमलनाथ जी ही अकेले पूरे चुनाव में छाए रहे, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको? ऐसा नहीं प्रकार की अभी इसी में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आज बैठे हैं। आज क्यों बैठे हैं? क्योंकि सुन तो लीजिए, चुनाव हो चुके हैं। चुनाव 28 सीटों पर है। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस की अपेक्षा जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था सब की गई है और सब कार्यकर्ता, सब नेता अपने अपने क्षेत्र में सजगता के साथ लगे रहे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हमारे प्रवक्ता, पता नहीं इनको कितनी जानकारी है नहीं है कि भैया वो कहाँ है 15 लाख रुपए कहाँ नहीं, अरे अभी आप विषय पे रहे, अरे आप फालतू के, अरे भाई इन्होंने बोला केंद्र की, अरे आपने भी बकवास कर दी, हमने उस पर ध्यान नहीं जाने जा रहे हैं। नहीं, अब आप, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कौन से काम पूरे कर दिए सवाल सरकार ने? पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। मैं रणनीति पर पूछ रहा हूँ। आपने जो बोला वो सुन लिया हमने, इन्होंने जो बोला वो सुन लिया हमने। मैं आपसे रणनीति के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या अगर ये चुनाव आप जिसको किनारे पे आके ढेर हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद कांग्रेस इस बात पर विचार करेगी कि नहीं, सत्ता संगठन दोनों के लिए अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, वो कमलनाथ जी में है, या कोई और नया चेहरा ढूंढेगी इसके बाद कांग्रेस? प्रकाश जी, 10 तारीख के बाद जो आप जो बात पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब भूल जाएंगे आप। 10 तारीख को ये तो समय बताएगा कि हम भूलेंगे या आप भूल जाओगे। बोलो आपको 10 तारीख को जनता हाँ जनादेश कांग्रेस के फेवर में देगी। नहीं, ये तो अभी आपकी अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति नहीं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गोलीबारी हो रही है, भैया गोलीबारी क्यों हो रही है? सरकार भाजपा की है, तो किस तरह के प्रार्थना दे रहे हैं, किन लोगों को प्रार्थना दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो भिंड में रोने में कोई नई बात है क्या? नई बात इसलिए है कि सरकार और बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है अब कि अब आप हारने की स्थिति में आ गए। जैसा बीडी शर्मा जी ने आज कहा है कॉन्फ्रेंस में, बीडी शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी चूंकि अब जीत रही है और सत्ता में परमानेंट हो रही है, तो कांग्रेस हताशा के कारण ये आरोप लगा रही है कि साहब मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए ये सब चीजें, मशीनरी का दुरुपयोग तो हम शुरू से बोल रहे हैं, आज नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पहले नहीं बोला आपने, शुरू दिन से बोल रहे हैं, ये अब शुरू हुआ है आज से बोल रहे हैं कि कांग्रेस कह रही मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे शासन प्रशासन को कठपुतली बना रखा है, इवन निर्वाचन आयोग पर भी प्रेशर डाल के काम करवा रहा है। ये भी पूरे देश ने देखा। चलिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, ये भी आपने भी देखा, पूरा देश देख रहा है। अनिल जी, मैं जानना चाहूंगा कि बीडी शर्मा जी किस बिना पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अब चूंकि हारने की स्थिति में है इसलिए खिसिया रही है और ये आरोप लगा रही है? तो सीधा कारण ये है कि प्रकाश जी देखिए कि अन्य आरोप लगाना मिशनरी पे, भाई ये इनका आज से थोड़ी 14 से, भाई ये जीत जाए तो सारे सिस्टम ठीक है, सब कुछ ठीक है, और हम जीते तो सारी चीजों का दुरुपयोग, हम चुनाव आयोग का दुरुपयोग है ना, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं सबका दुरुपयोग हम करते हैं। ये साधु संत लोग हैं, ये जीते कभी इनका कोई आरोप नहीं। हम जीतेंगे तो सब गड़बड़ है, ये जीतेंगे तो सब कुछ ठीक है। चलिए, तो ये दोहरा चेहरा बताइए साहब आनंद जी, क्या इस बार ईवीएम माता का आपने कुछ नहीं लगाया, वो भी आज आ जाएगा कि कल से शुरू होगा ये? देखिए प्रकाश जी, हाँ,
जो होगा सब सामने आएगा, नंबर 1। नहीं अगर अभी एक हम बात जानना बता दें, इसलिए ये बात आज हम बहुत बड़ी हम बात है। पर्टिकुलर में ये मेरा बहुत बड़ी सवाल बात है। पर्टिकुलर है, ईवीएम को लेकर अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है, तो कांग्रेस कब बोलेगी इस पर कि ईवीएम मशीन खराब है या उनमें भी धांधली हो गई है, कब से शुरू करेंगे? अगर ऐसा कुछ मैसेज आएगा तो वो भी सब चर्चा होगी। मगर जो भारतीय जनता पार्टी वाले अगर अभी तक नहीं आया। अभी तक जो भी है, अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं आई है। लेकिन चलिए अगर आती अच्छी है तो बात है, दूसरी- कम से कम दूसरा ये कि भारतीय जनता ईमानदारी पार्टी- है सुनिए, आपकी। भारतीय जनता इस पार्टी ईमानदारी के लिए आपको धन्यवाद कि भारतीय अभी जनता तक पार्टी आपने के कहा लोग कि जितनी बातें अभी कर तक रहे हैं, ईवीएम की जो शिकायत अपने नहीं आप आई। को सबसे बड़ी संसार की पार्टी बोलती है। चलिए हो गई बात। नहीं सुनिए यार। हाँ। और आज ये बातें कर रहे, अरे अभी तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उन्हें पार्टी से अलग करना पड़ा, उनको भी अलग करना पड़ा, उनके पुत्रों को भी अलग करना पड़ा। आपने नहीं तो किए ये क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने नहीं किए क्या? देखिए भारतीय हाँ। जनता पार्टी जो चना चिरौंजी खाकर जिन लोगों को अरे आपने नहीं किए क्या इस चुनाव में बाहर? सुनिए, जिन्होंने मैंने सवाल क्या पूछा? पूरी जिंदगी अपने आप को पार्टी के हाँ। लिए अर्पित कर लिया, उन्होंने 25 गद्दारों को टिकट दिया और 25 आपने कितने गद्दारों को दिया? कार्यकर्ता के ऊपर स्थापित करे। क्या वो आपने- कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी चाहिए, के बताइए अनिल जी, अनिल जी, प्रत्याशियों को माफ करेंगे? बिल्कुल नहीं आपने करेंगे। 25 को दिया, इनने कितने गद्दारों को दिया? हमने कोई गद्दार को नहीं दिया। ये नहीं हमारा बताया। कोई संवैधानिक पोस्ट वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। जो आए वो भारतीय जनता पार्टी से ट्रस्ट होके आए और इसलिए आए कि पार्टी ने गद्दारों को प्रश्रय दिया और इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है। बताइए साहब। ये तो बहुत गंगा जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी तो जो जाएगा वो पवित्र हो जाएगा, बाकी हमारे यहाँ जो आएगा वो गद्दार है। आप क्या कारण था जो 1 2 3 नहीं 25 26 जो विधायक आपके मंत्री, आपको आकलन करना चाहिए, गिरेबान में झांकना चाहिए नारायण जी आपको और आपकी पार्टी को कि क्या कारण थे, उस पर आपने समीक्षा नहीं की और आरोप लगाना, यहाँ पे बैठ के मिथ्या आरोप लगाना है। कहीं गंभीरता से विचार कीजिए कि आपके लोग क्यों टूटे, और 1 2 नहीं 25। आप इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, आप आरोप लगाएंगे और निरर्थक आरोप लगाएंगे। ठीक बात है। चलिए आनंद तारण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आरोप लगाया, अच्छी बात है, आप ही के परिवार में जो लोग थे वो अब गद्दार हो गए, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता ये भी देख रही है इस चुनाव में कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही फेल्यूर साबित हुआ। आप उन गद्दारों को पहचान नहीं पाए या फिर आपने जानबूझ के सरकार गिराई, ये थोड़ा और बता दें। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जिन्हें हमने पूरा सम्मान दिया है, जिन्हें पूरी निष्ठा दी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति क्या है? वो खुद देख रहे हैं, वो खुद अपना आकलन कर रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा, मैंने सवाल क्या पूछा उसका, निश्चित रूप से जो उनकी आत्मा है, आपने देख लिया कल उन्होंने एक चैनल पे, मैंने सवाल क्या पूछा, आपने देखा मैंने सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला कांग्रेस को, अरे सवाल क्या पूछ रहा हूँ पहले, उनका शरीर अलग बोल रहा है, उनकी आत्मा अलग बोल रही है। चलिए, तो ये सब आपकी तो आत्मा परमात्मा एक ही है ना, आपका तो दिख रहा है सामने। अरे आपका एक नहीं, पहले ये बताइए प्रकाश जी, सब तो दिख रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बोल रही है जो लीडिंग कर रहे हैं उन 25 लोगों अरे को, आप वो खुद तारण बोल रहा है जी, कि कांग्रेस को वोट देना, तारण जी क्या हो क्या गया आपको, क्या हो गया आपको? ये मैंने सवाल सीधा सा ये पूछा कि आपकी पार्टी में जो गद्दार थे, आप इनको पहचान नहीं पाए या जानबूझ के आपने गिराई थी सरकार? ना जानबूझ के क्यों गिराएगा कोई भी अपनी सरकार को? पहचान नहीं पाए, निश्चित रूप से जो उनकी पहचान नहीं, और उनने, अरे बताइए ना, उन्होंने सिंधिया जी के दबाव में इस्तीफे दिए हैं। हाँ, और निश्चित रूप से दबाव में इसलिए दिए आप पहचान नहीं पाए। रायसेन के प्रत्याशी के पुत्र, अरे पहचान पाए कि नहीं? मुझे अभी देखो घुमाने फिराने वाली बातें मत करो यार। आप क्या है, सवाल आपसे कुछ पूछो, आप भाषण देने बैठ जाते हो। भाई सब सामने तो दिख रहा है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप पहचान नहीं पाए। तो टिकट क्यों देते? चलिए, अब कुल मिला के आप पहचान नहीं पाए, ठीक बात है ना। अब मुझे ये बताइए कि एक सिंधिया जी हैं और एक कमलनाथ जी हैं। सिंधिया जी कहते हैं उनके पीछे 25 लोग चल देते हैं। आज आप तो क्या, दिग्विजय सिंह जी भी अगर कहें या कमलनाथ जी भी कहेंगे चलो 26 लोग मेरे साथ, तो नहीं जाएंगे उनके साथ। सवाल ये है कि क्या आप नहीं मानते कि सिंधिया जी एक ऐसे कद के नेता तो हैं, या उनका इतना रसूख या उनकी इतनी तो मतलब जिसको कहें मार्केट वैल्यू है, या लोगों के दिलों में जगह है उन लोगों के, कि उन्होंने कहा छोड़ो पार्टी तो छोड़ दी? ऐसा और नेता कोई है आपके यहाँ जो कहे और
पार्टी से छोड़ के निकलने प्रकाश लगे। जी, आपने सुना है चोर चोर मौसेरे भाई, भाई ये काफी है इन सब के लिए। मैं तो ये पूछ रहा मैंने हूँ, आपको दे दिया जवाब। नहीं तो मैंने आपको बोल दिया दोनों था, चोर हैं। चोर चोर नहीं, मैं जिनकी जिनकी आप पूछ रहे हैं उनकी बात कर मैंने रहा हूं। पूछा ना आपसे, आपने सिंधिया जी का पूछा, मैंने सिंधिया जी के बारे में पूछा। सिंधिया जी के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। कि चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए अब बताइए साहब अनिल जी, आदमी आजकल किसी के कहने से सरपंच ही नहीं छोड़ता, और लोगों ने अपने मंत्री पद छोड़ दिए, लोगों ने अपनी विधायकी छोड़ दी, और सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे कि नहीं यहाँ नहीं रहना इस पार्टी में। इसके बाद भी उन पे आरोप लगे गद्दारी के। होना चाहिए था कि वो त्यागी होते, क्योंकि सबने इस्तीफे दिए थे, विचारों ने सबने इस्तीफे दिए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस समय विधायक हो। पहली फुर्सत में उनने जाके इस्तीफा दिया और नया जनादेश लेने के लिए मैदान में निकल गए। संज्ञा मिलनी चाहिए थी उनको त्यागी की। क्या बीजेपी ये ब्रांडिंग करने में असफल रही कि ये पूरे 25 लोग त्यागी थे, इनको कांग्रेस ने गद्दार बना दिया? नहीं, उसमें अगर गद्दार बनाम हम त्यागी या कुछ और बोलते तो वो एक इनका मुद्दा ऊपर आता। तो हम उस चीज को हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया कि पब्लिक जानती है गद्दार कौन है। अगर इन सारे लोगों की बात मानी जाती तो वो आज भी मंत्री है, पहले भी मंत्री, तो कोई प्रलोभन इसमें है ही नहीं ना कि वो पहले भी मंत्री थे, आज भी मंत्री है। नहीं, ये तो बात ही खत्म हो गई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग सुन ले। अरे आप रुकिए, तारण जी रुकिए, तारण जी रुकिए, तारण जी रुकिए, तारण जी रुक जाइए। अनिल जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे तारण जी शांत हो जाइए, आप बीच बीच में बोल देते हैं। मुझे अनिल जी सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि ये ब्रांडिंग करने में क्या आपकी पार्टी असफल रही? एक आदमी के कहने पर, किसी के भी कहने पर कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता। लोगों ने अपने मंत्री पद और विधायक पद छोड़ दिए, फिर भी उन्हें सुननी पड़ी। तो ये क्या वजह हुई? कोई कैंपेनिंग गलत चल गई, या फिर शिवराज जी जानबूझकर इस मामले को ठंडा करके ही करते रहे कि नहीं चलने दो गद्दारी? ऐसा कुछ था क्या मन में? गद्दारी को ऊपर नहीं लाना था, इसलिए मैंने कहा ना कि कोई नाम नहीं दिया उसमें। ये सीधा सीधा था, ये इनकी सरकार फैल रही किसानों के मामले, छात्रों के मामले में, युवाओं के मामले में। नहीं वो तो खैर फैल रही, आप और उसको मुद्दा बना के नहीं, पर जनता के बीच गए। पर जनता के बीच में ये संदेश क्यों नहीं पहुंचा जैसे साउथ में होता है? वहाँ लोग व्यक्ति के प्रति इतने निष्ठावान होते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री का फॉलोअर है तो वो आत्महत्या तक कर लेगा। अगर मुख्यमंत्री, देखा होगा आपने जयललिता के मामला हो या और पुराने जितने भी आप लीडर्स देखिए, वहाँ वो समर्पित रहते हैं अपने नेता के प्रति। मध्य प्रदेश में ये पहला उदाहरण है इस तरीके का कि कोई व्यक्ति कहे और मंत्री और विधायक इस्तीफे दे दें। ये एक अद्भुत घटना थी, पर इस घटना को दूसरा भी टर्न दिया गया कि नहीं साहब वो तो गद्दार हैं, गद्दार हैं। क्या बीजेपी ने जानबूझकर ये तय कर रखा था कि नहीं इनका माथे पे गद्दार नाम चिपक जान दो? नहीं, ऐसा देखिए, आज वो सारे नेता जो 25 के 25 है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, सम्मानीय हैं। हम उन पे ऐसा भी किसी तरह का भी कोई आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे, परंतु हम इस चीज को ज्यादा तुल देना नहीं चाहते थे। नहीं, पर सवाल ये उठता है कि अगर आप देना नहीं, देखिए आप देना नहीं चाहते थे तो जिन छोटे छोटे विषयों को लेकर आप कोर्ट में गए, आप इलेक्शन कमीशन में गए, इस विषय को लेकर भी जाते कि किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि ये इतने करोड़ में बिका, इनके पास सबूत नहीं है, इन्होंने ऐसा आरोप लगाया, तो एक आध इनका भी नेता जेल चला जाता। पर आपकी तरफ से ऐसा प्रयास देखने को नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे नेताओं का थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा हो, इसकी भी शिकायत नहीं हो पाई हो, लेकिन जो बयानबाजी नहीं, अब इलेक्शन कमीशन को एंड में आपने शिकायत की भी है इसकी, पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ पहले ही सामने आ जाती तो क्या जनता में ये मुद्दा बन पाता? नहीं, हमारी योजनाओं को लेकर और हमारे जो इनकी विफलताओं को लेकर जो हमने ये चुनाव पूरा लड़ा है, हमने ज्यादा फोकस उस पर किया, ना कि गद्दार या साधु, इसको ऐसा कोई नाम देना नहीं चाहते थे चुनाव में। चलिए, तो इनकी विफलताओं को लेकर ज्यादा हमने इनको एक्सपोज किया। बिल्कुल। आनंद तारण जी, आप चूंकि एक राजनीतिज्ञ हैं, कर्नाटक तो आपने देखा ही होगा, ठीक है? कर्नाटक के बाद ये दूसरा प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहाँ पर लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या 15 महीने का शासनकाल आपका था, उसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, या फिर ये मुद्दा आपको ज़्यादा अच्छा लगा इसीलिए आपने जनता के बीच इसे फेंका? प्रकाश जी, हमने हर मुद्दे को लेके आए। हमने शुद्ध के लिए युद्ध की बात करी,
हमने माफिया राज के ऊपर प्रहार की बात करी, हमने किसानों के 27 लाख किसानों के कर्जे की माफ करी, ऐसी बातें करते। और हमने 574 जो हमारी घोषणाएं थी उनको पूरा करने की कोशिश की, वो सब चीजें सब जनता के सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 7 महीने में पूरी तरह से असफल रही, पूरी तरह से अराजकता का माहौल रहा पूरे प्रदेश में, वो केवल और केवल बात को मुद्दों से हटाकर दूसरी जगह पे ले आए। कोई किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर ले आए। मैंने सवाल ये पूछा था कि आपने विकास की योजनाएं सामने रखने की बजाय जनता में ये गद्दार का मुद्दा उठाया। आप हर जगह सुन तो लीजिए, तो था ही, लेकिन साथ में विकास की भी बात करी कांग्रेस ने। चलिए बताइए साहब अनिल जी, क्या इन्होंने विकास की बात की है इस चुनाव में? विकास की बात की होती तो ये गद्दार शब्द यहाँ आज अभी भी बैठ के नहीं, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ की बात मैं आज भी तो बोल रहा हूँ ना। 27 लाख किसानों की बात माफ की, हमने सुंदर के लिए युद्ध की बात करी, हमने माफिया राज की बात करी, जिसके पूरे पर्दे के पीछे आपके लोग थे। आपके राष्ट्रीय नेता कह रहे थे कि जो काम हो रहा कांग्रेस की सरकार कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इस सरकार को गिराओ और नहीं तो हमारी बात। क्या अच्छा काम? अच्छा चलो मैं 2 मिनट पूछता हूँ आपसे, क्या अच्छा काम? आपने हनी ट्रैप कांड पकड़ा था ना? बिल्कुल पकड़ा। तो एक आपका मंत्रालय का अधिकारी गया कहीं जेल में? मैंने आपसे क्या बोला प्रकाश जी? अरे क्यों शर्म तो करो यार, कुछ तो शर्म करो। होती प्रकाश जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकारी गिरा दी। पहले हमारा कर्तव्य था, तो नोट गिनने का काम था आपका, हमारा कर्तव्य था किसानों का कर्जा माफ करने का, वो नहीं कर पाए। करा क्यों नहीं करा? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ। झूठ बोलने की तो इंतहा है ना आपके यहाँ। विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी तो उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? मंत्री ने बोला क्या लिखा है उसको भी तो बता दो जनता को। इतनी बार पूछ चुका हूँ मैं आपसे। चलिए आप ही बताइए। उसमें 2 लाख 1 का भी नहीं हुआ। 2 लाख तक की बात हमने नहीं की थी कि 2 लाख तक का आप कर देंगे, क्या हम कर चुके? नहीं, आपने तो की नहीं, आपके राष्ट्रीय आपने तो करी नहीं, आपके तो अधिकार क्षेत्र में नहीं था। 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। वो राहुल गांधी तो इनकी पार्टी में है ही नहीं। आपने सरकार गिरा दी, आपको सलाम आने चाहिए। आप तो किसानों के द्रोही हो। आपने किसानों के ऊपर उठाना किया। एक और चलो हो गई बात आपकी, हत्या के लिए प्रेरित किया। बताइए अनिल जी, अंतिम सवाल आपसे। की हत्या की है अनिल जी, अरे हो गई बात आपकी तारण जी, थोड़ी सी बौखलाहट कम हो जाए। उसको रोक दिया है। चलिए हो गई आपकी झूठी बातें हो गई, बंद कर लीजिए। आपने नवासी में बोला था कि हर किसान का तारण जी शांत हो जाइए, अपने मुंह को विराम दे दीजिए। चौहान ने बोला था कि हम हर किसान। गजब नेता है साहब। चुनाव खत्म हो गया है, अब आपकी रैली भी खत्म करिए। गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं साहब आप। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पूछो कुछ, राहुल गांधी आपकी पार्टी में है नहीं, वो जो कहता है उसे आप सुनते नहीं हो, क्योंकि मुंह चलाने में सरकार चलाने में फर्क होता है। खैर, अंतिम सवाल आपसे यहाँ पर अनिल जी कि अब चूंकि कांग्रेस धीरे धीरे वस्तु स्थिति की तरफ जा रही है, यानी विपक्ष में बैठने की तैयारी वो करने का मूड बना रही है। आपको क्या? अरे आप तो अभी आ जाने दीजिए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अनिल जी कि विपक्ष में भी अगर कांग्रेस बैठती है तो संख्या बल बहुत है, और क्या ऐसे में अब आप अपनी पार्टी को दुरुस्त रख पाएंगे, अपने लोगों को दुरुस्त रख पाएंगे? जो कि इस उपचुनाव में देखने को मिला कि कई लोगों ने गद्दारी आपके यहाँ भी की है, और पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व हैं, बीडी शर्मा जी हों, सुहास भगत जी हों, या बाकी के सब नेता हों, उन्होंने जो कहा कि नहीं हमको सबको मिल के काम करना है, उससे विपरीत गए कई नेता। तो लोगों की ड्यूटी भी बदलनी पड़ी, कुछ को हटाना भी पड़ा, आपको संगठन से निष्कासित भी किया है आपने। तो ये मतलब आगे ये संगठित रह पाएंगी चीज़ें और सख्ती से होंगी? कुछ बिल्कुल होंगी, क्योंकि देखिए भाजपा एक जो है अनुशासित पार्टी है, और जहाँ अनुशासनहीनता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाती। नहीं, पर पहले 2 उदाहरण सामने आ चुके हैं। पूर्व जो आपके अध्यक्ष है राकेश सिंह जी, हालांकि वो बहुत ही मतलब लुंजपुंज अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में 2 विधायक शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ये कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए थे। हालांकि इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, पर कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए थे। क्या अब ऐसा कुछ होगा तो पार्टी समवाई करेगी, जिसको कहते हैं कि नहीं ठीक है झेल लो, या फिर तत्काल एक्शन लेगी? नहीं, तत्काल एक्शन होगा। अगर जो पार्टी से गद्दारी करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और अब 10 तारीख में समय कोई ज़्यादा भी नहीं है। जनता का फैसला मतपेटियों में यानी ईवीएम में बंद है, और जब वो खुलेगा 10 को तो कांग्रेस और बीजेपी की सारी हकीकत भी सामने आ जाएगी।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।